छात्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। लोक भारती हिंदी 10वीं कक्षा में जो गिरिधर नागर जो कविता है, कविता क्रमांक 6वीं, गिरिधर नागर, उसके जो कवयित्री है वो है संत मीराबाई। संत मीराबाई का जन्म जो है वो 1516 में जोधपुर में राजस्थान में हुआ और मृत्यु 1546 द्वारिका गुजरात में हुआ। मीराबाई का परिचय देखते हैं। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आज घूम घूम कर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। तो पद्य संबंधी हम देखेंगे कि मीराबाई के सभी पद जो है उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भागवत प्रेमी है और प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। तो आइए अभी हम पोयम कविता देखते हैं। तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई, संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। यहाँ पे संत मीराबाई कहती है कि देखो, हे गिरी को धारण करने वाले गायों के पालक जो है मेरे कृष्ण, उसके सिवा मेरा कोई नहीं है। जिसके मस्तक पर मोर मुकुट शोभित है वही मेरे पति है। उनके लिए मैंने कुल की मर्यादा छोड़ दी है। छाड़ी दई कुल की कानी, कहा करिए कोई। तो वो कहती है कि देखो, इसके लिए मैंने क्या किया है, कुल की मर्यादा जो है वो छोड़ दी है। चाहे चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे, उसे उनको कोई भी लेना देना नहीं था। सिर्फ वो गिरधर गोपाल को ही चाहती थी। फिर मीराबाई कहती है कि आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से बिलोई। माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। फिर यहाँ पे मीराबाई कहती है कि देखो, मैंने लोकलाज छोड़ के क्या किया है, मीन्स इनका जो कृष्ण का गुणगान किया है वही मेरे पति है। ऐसे वो ये कि उन्होंने मीन्स लोगों को बताया गया है। और फिर वो कहते हैं कि देखो, संतों के साथ बैठकर मैंने लोकलाज त्याग दी है। मैंने अपने प्रेम रूपी बेल को अपने अश्रु रूपी जल से सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो यह प्रेम बेल फैल गई है, इसमें आनंद रूपी फल फलने लगे हैं। और मैंने दूध जमाने के पात्र में जमे दही को मथानी से बड़े प्रेम से बिलोया है और उससे कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया है। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार मुझे देख दुख होता है और मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, हे कृष्ण, मेरा मीरा तो आपकी दासी है। उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ, ऐसी वो उस गिरिधर को कहती है। फिर कहती है, हरि बिना कृष्ण गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावड़ी तेरी। आदि अंतन्य नाव तेरो हिमाय फेरी। बेर बेर फुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार बिकार संसार बीच में घेरी। नाव फाटी प्रभु पाल, बांधो बुड़त है बोल बेरी। बिरहनी पीवकी बाट, जावे राख ल्यो नेरी। दासी मीरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। फिर यहाँ पे मीराबाई कहती है कि देखो, हरि बिना पुनः गति मेरी, यानी
मीराबाई यहाँ पे कहती है कि हे हरि, आपके बिना मेरा कोई भी नहीं है, अर्थात आपके सिवा मेरा यहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं है। आप ही मेरा पालन करने वाले हो। आपकी मैं क्या हूँ? दासी हूँ। तुम मेरे प्रतिपाल कहिए, मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी। फिर यहाँ पे कहते हैं अ, कि हे प्रतिपालन, आप मेरे हो, मेरे ही प्रतिपाल करने वाले हो और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम स्मरण करती हूँ। मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपसे दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ है, जिसके बीच में घिर गई हूँ। उस संसार रूपी सागर में मेरी नाव क्या हो गई है? टूट गई है। फिर वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाव का पाल बांधिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार सागर में डूब जाएगी। प्रियतम, आपकी यह वीरनी निरंतर आपकी बाट जोती रहती है, आपके आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। आपकी यह दासी मीरा सदा आपके नाम का स्मरण करती है और आपके शरण में आई है। ऐसी वो संत मीराबाई अपने जो उनके गोपाल थे, कृष्ण भगवान थे, उनको कहती है। फिर यहाँ पे दूसरे तीसरे पैराग्राफ में बोल रही है मीराबाई कि देखो, फागुन के दिन 4 होरी खेल मनारे, बिन करताल पकवाज बाजे, सनहद की झनकार रे, बिन सुर राग छत्तीसु, गावे रोम रोम रनकार रे, सिल संतोष की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़त गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे, घटके पट पर खोल दिए है, लोक लाल सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार है। फिर यहाँ पे मीराबाई कहती है कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अंत तू जी भर कर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थाई है, इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से प्रेम कर लो। जिस प्रकार होली के उत्सव में नाच आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो करताल पकवाज आदि बाजे बज रहे हैं और अनहद नाद स्वर सुनाई दे रहे हैं, जिससे मेरा हृदय बज रहा है, बिना स्वर और राग के अनेक रागों का आलाप कर रहा है। मेरा रोम रोम भगवान कृष्ण के रंग में डूब रहा है। मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है, ऐसी मीराबाई कहती है। फिर वो कहती है कि देखो, उड़द गुलाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग पार रे, घटके पट सब खोल दिए, लोक लाल सब डार रे। फिर यहाँ पे कहती है कि देखो, मैंने अपने प्रिय से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर घोल लिया है। मैंने उड़ते हुए गुलाल से सारा आकाश लाल हो गया है। मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसीलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि हे मेरे स्वामी, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान है। और फिर वो कहती है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चरण कवल बलिहार रे, ने मैंने उनके चरण कमलों में अपना सर्वस्व उच्चार कर दिया। ऐसी वो मीराबाई अपने गिरधर को कहती है। तो इस प्रकार से अपनी ये जो कविता है वो पूरी हो गई है। अगर आपको मेरा समझाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए और मेरे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि मेरा उत्साह जो है और दिन ब दिन बढ़ते रहे और मैं और ज़्यादा वीडियो निकालती रहूँ। धन्यवाद।